नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे मिशन जिंदगी की, जो उत्तरकाशी में इस वक्त जंगी पैमाने पर चल रहा है। उत्तराखंड में रेस्क्यू ऑपरेशन का 9वां दिन है, लेकिन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की जान अब भी आफत में है। लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद बचाव टीमें जुटी हुई हैं। बचाव दल को बड़ी कामयाबी भी मिली है। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 60 मीटर दूर मजदूरों तक मलबा पार कर 6 इंच मोटा एक पाइप वहां तक पहुंचाया है, जिसके जरिए मजदूरों को हार्ड फूड यानी कि आलू के टुकड़े, दलिया और खिचड़ी जैसी चीजें पहुंचाई जा सकेंगी। तो हमारे आज के 7 सवाल इसी मसले पर केंद्रित है। इसी से जुड़ा हमारा सबसे पहला सवाल, हमारा आज का सवाल है कि उत्तरकाशी में रेस्क्यू कब तक पूरा होने की संभावना है। जाहिर सी बात है, अब तक इस सवाल का जवाब ही तलाशा जा रहा है, लेकिन हर एक बीतते दिन के साथ नई चुनौती सामने आ रही है, जिनसे पार पाना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। दिन 41 जिंदगियां और उन्हें महफूज रखने की जद्दोजहद। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में पिछले 8 दिन से जारी है 41 जिंदगियों को बचाने की मुहिम। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 9वां दिन है, यानी लगभग 200 घंटे से 41 जिंदगियों को बचाने की मुहिम दिन और रात जारी है। अब तक भले ही नतीजा 0 रहा हो, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के 9वें दिन DRDO को इस अभियान से जोड़ा गया है। DRDO की एक टीम की मदद भी ली जा रही है, जो रोबोट ऑपरेट करती है। इस टीम के जरिए पूरे पहाड़ के ढांचे की जांच की जाएगी। पहाड़ के टॉप तक एक सड़क बना दी गई है, ड्रिलिंग का काम किया जाएगा। इसके अलावा सुरंग के बाईं तरफ भी ड्रिलिंग की जा रही है। पहाड़ के लगभग उस ऊंचाई पर जहां ड्रिलिंग होनी है, हम वहां पहुंच चुके हैं। और यहाँ जो बड़ी बड़ी मशीनें देख रहे हैं, दरअसल इस पर पहिया नहीं पहुंच सकता, तो ये जो चेन और ये रोवर जो मशीनें हैं, ये दरअसल ऊपर जा रही हैं और इस तरह पूरे पहाड़ को काट के सड़क बनाई जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहाड़ के ऊपर लगभग 200 मीटर की ऊंचाई से भी ज्यादा पार करके आपको बड़ी हैवी मशीनरी ले जानी है, और इसीलिए रातों रात BRO ने यहाँ पर सड़क बना दी है। और टोपोग्राफिकल सर्वे के बाद देखा जाएगा कि आखिर ये भारी भरकम सामान कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि ये ऑपरेशन बड़ा है, कोशिशें भी बड़ी होनी चाहिए। अंकित, अरे घर वालों के लिए कुछ कहना है बेटा? अंकित आओ। संतोष है, संतोष। सहदेव कहाँ है? सहदेव। एक तरफ मजदूरों को बचाने के लिए दिन और रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पहाड़ के पेट में धंसी हुई सुरंग के बीच से जिंदगी की उम्मीद तलाशे ये बोल 9 दिन से 41 सांसों की डोर को जोड़े हुए हैं। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। रात तक सारा ये कंप्लीट हो जाएगा, भगवान ने चाहा तो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। रात तक सारा ये कंप्लीट हो जाएगा, भगवान ने चाहा तो। ठीक है। खाने के साथ ही अंदर फंसे मजदूरों को भरोसा इसी पाइप के जरिए दिया जा रहा है। एक कर्मचारी पाइप के जरिए अंदर फंसे लोगों से उनका हाल चाल पूछ रहा है। बताओ बताओ, रिकॉर्ड हो रहा है, हम भेजेंगे घर पे। घर वाले ठीक ठाक है कि नहीं? घर वाले सब ठीक हैं, घर पे कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें भरोसा दिलाया जा रहा है कि राहत और बचाव का काम तेजी से जारी है और जल्द वो सकुशल बाहर निकाल लिए जाएंगे। टनल में फंसे लोगों को पाइप के जरिए खाना पहुंचाया जा रहा है। एक पतले से पाइप की मदद से जो चीज आप अंदर
डालते हुए देख रहे हैं, यही वो चावल का मुरमुरा जो पिछले 9 दिनों से सुरंग में फंसे मजदूरों की जिंदगी का आसरा है। कम प्रेशर वाली मशीन से पाइप के जरिए सूखे मेवे और मुरमुरे सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचाए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम सुरंग में फंसे मजदूरों की मानसिक हालत को संतुलित बनाए रखने के लिए भी डॉक्टरों की मदद ले रही है। डॉक्टरों की सलाह से सुरंग में मजदूरों तक दवाइयां भी भेजी जा रही हैं। टनल बनता है जिसमें एक्सेस अप्रोच बनता है, उसमें से एनडीआरएफ के लोग अंदर जा सकते हैं, या उनको रोप की ज़रूरत है, कोई सपोर्ट की स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, तो लोग जाके अंदर से उनको फिजिकली भी ला सकते हैं। अगर कोई चलने में कोई दिक्कत हो रही तो हम स्ट्रक्चर में भी करके बारी से ला सकते हैं। तो उसके लिए हमारे लोग ट्रेंड है, ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस और ड्रिल भी किया हुआ है वहाँ पर। उस हिसाब से हम जैसे जैसे ये प्रोग्रेस होते जा रहा है, हम अपनी प्लानिंग उस तरह से हम इसको रिव्यू करके, ताकि अगर जब भी एक्सेस मिलता है हम तुरंत इस पर काम करना शुरू करें। फिलहाल 9 दिन के बाद भी सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूर पूरी तरह सुरक्षित हैं और अंदर से बातचीत भी कर रहे हैं। और ऐसे संकट की घड़ी में उनका मनोबल बनाए रखने के लिए मानसिक काउंसलिंग की तैयारी भी की जा रही है, ताकि राहत बचाव में जुटी टीम को सफल होने तक सभी मजदूरों की सेहत पर कोई बुरा असर न पड़े। उत्तरकाशी से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक तरफ तमाम एजेंसियां अपनी कोशिशों में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ केंद्र और राज्य सरकारें भी डटी हुई है। सबकी प्राथमिकता मजदूरों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जाना है। इसके लिए एक 6 मोर्चों पर प्लान तैयार किया गया है, जिसमें 900 मीटर पाइप डालने के साथ ही सुरंग के आकार का रास्ता बनाया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग तरफ से ड्रिलिंग भी की जानी है। इस तरह और भी तमाम प्लान तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे में हमारा अगला और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 6 एक्शन प्लान बनेंगे संकट मोचक। क्या वाकई ये जो 6 प्लान बनेंगे वो संकट मोचक होंगे क्या? टनल में फंसे मजदूर भले ही जिंदगी की जद्दोजहद में उलझे हैं, लेकिन उनका हौसला अब भी आसमान छू रहा है। ये मेहनत, ये मशक्कत, ये तैयारी सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की है, क्योंकि ये वो मजदूर हैं जो पिछले 9 दिनों से टनल में फंसे हुए हैं। एजेंसियां तमाम कोशिशें तो कर ही रही हैं, साथ ही सरकार भी अपने मोर्चे पर डटी हुई है। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार की टीमें भी इस मिशन में जुटी हैं। स्वाभाविक रूप से दिक्कतें बहुत आ रही है, और हमने अभी इसके लिए करीब 6 विकल्प लोगों ने दिए। 6 विकल्पों पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार की अलग अलग एजेंसीज है जिनको जिम्मेदारी दी गई है। टीमों से भी विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड के सरकार, उनके मुख्य सचिव और उनकी पूरा सहयोग है, और NHIDCL ये भी इसमें विशेष रूप से हमारे महमूद करके एडिशनल सेक्रेटरी जो मैनेजिंग डायरेक्टर, वो भी काम कर रहे हैं। यानी कि मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए 6 मोर्चों पर प्लान तैयार किया गया है, जिसमें पहला प्लान मलबे के नीचे 900 मिलीमीटर पाइप डालने के साथ ही सुरंग के आकार का रास्ता बनाया जाएगा। अब तक केवल 24 मीटर ड्रिल किया गया था। दूसरा प्लान यह है कि पहाड़ की चोटी में ड्रिलिंग की जाएगी, जिससे मलबे के पीछे एक रास्ता बनाया जा सके, जिससे फंसे हुए श्रमिकों को निकालने और सप्लाई लाइन के तौर पर काम में लिया जा सकेगा। इसमें सुरंग के दाईं ओर से जमीन के समानांतर ड्रिलिंग की जाएगी। इसके जरिए मलबे के पीछे बचाव का रास्ता तैयार करना है। इसमें सुरंग के बाईं ओर से सीधी ड्रिलिंग की जाएगी, जिससे मलबे के पीछे एक और रास्ता तैयार किया जाएगा। पॉलीगॉन छोर पर 450 मीटर इलाके में ध्यान रखते हुए एंटी पॉइंट गन से खुदाई में तेजी लाने की कोशिश है कि मलबे और चट्टानों के बीच सप्लाई बनाना है। इसमें शुरुआती जांच के लिए माइक्रो ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जाना है। इसके बाद पहाड़ी की चोटी से सप्लाई लाइन बिछाई जाएगी।
ऑपरेशन के दूसरे हिस्से में दरअसल कोशिश की जा रही है पहाड़ के इस ऊंचे हिस्से पर जहां 70 से लेकर के 81 मीटर का केविटी है और उस केविटी में वर्टिकल ड्रिलिंग यानी ऊर्ध्व तरीके से ड्रिलिंग की जाएगी ओएनजीसी, जिसमें मदद करेगी और कोशिश की जाएगी पहाड़ का सीना चीरते हुए उस सुरंग में उन मजदूरों तक पहुंचा जा सके, खाना पानी पहुंचाया जा सके। प्लान का तीसरा हिस्सा है कि इस सुरंग का दूसरा मुहाना जो कि बरकोट में खुलता है वहां पर भी ड्रिलिंग की जाए पहाड़ के ऊंचे हिस्से से, और चूंकि उन मजदूरों के पीछे लगभग 2 किलोमीटर का लंबा रास्ता है, 1.5 किलोमीटर का, वहां पहुंचा जा सके। इसका चौथा हिस्सा है कि सुरंग में ऑलरेडी एक पतली सी पाइप है, उसी पाइप से वो बातचीत करते हैं, उसी पाइप से दवाइयां, कुरमुरे और खाने के लिए काजू बादाम पिस्ता भेजा जा रहा है, प्रॉपर डाइट नहीं है। इसका पांचवा प्लान है कि साथ साथ अब एक ऑल्टरनेटिव पाइप 6 इंच की भेजी जाए, लेकिन वो भी उस पार अभी नहीं पहुंच पाई है। 6 इंच डायमीटर व्यास की पाइप होगी तो कम से कम खाने के पैकेट, रोटी चावल दाल सब्जी का पैकेट बना के भेजा जा सकेगा ताकि उन्हें जिंदा रह सके। भले ही 9 दिनों से टनल में मजदूर फंसे हैं, लेकिन ना तो उनका हौसला छूटा है और ना ही हमारी कोशिश। और अब उम्मीद भी यही है कि जल्द ही टनल में फंसे सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। उत्तरकाशी से आशुतोष मिश्रा, ओंकार बहुगुना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 9 दिन से उत्तरकाशी के टनल में फंसी 41 जिंदगियों को बचाने की जंग दिन रात चल रही है। हालांकि अब तक 41 मजदूर फंसे हुए हैं और यही वजह है कि हादसे के 9वें दिन मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश में जुटी तमाम एजेंसियों ने अपनी रणनीति में बदलाव का फैसला भी किया है। 9वें दिन डीआरडीओ को इस अभियान से जोड़ा गया। डीआरडीओ की एक टीम मौके पर पहुंची जो रोबोट ऑपरेट करती है। इस टीम के जरिए पूरे पहाड़ के ढांचे की जांच होगी। हमारा तीसरा और अगला सवाल इसी पर। तो हमारा अगला सवाल है कि टनल से मजदूरों को निकालने में कितने कारगर हो सकते हैं रोबोट। देखिए, फिलहाल इस मिशन को अंजाम देने के लिए इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की भी मदद ली जा रही है। 5 एक्शन प्लान के साथ छठे प्लान के तहत रोबोट की मदद से ड्रिलिंग पर भी विचार किया जा रहा है। राहत बचाव कार्य में अब ड्रोन के साथ साथ रोबोट की मदद ली जा रही है। दरअसल ड्रोन जब अंदर जा रहे थे तो कंस्ट्रक्शन जो अंदर काम चल रहा है उसके चलते, धूल के चलते ड्रोन कुछ देख नहीं पाया। रोबोट्स ले गए, लेकिन रोबोट आमतौर पर प्लेन सरफेस पर काम करता है, लेकिन जिस तरह का स्ट्रक्चर है, मलबा है, मिट्टी है, ऐसे में रोबोट ठीक से काम न कर पाए। तो अब ये कोशिश की जा रही है कि उसका ऑपरेशन कैसे लिया जा सकता है। जाहिर है जहां हाथ नहीं पहुंच सकते वहां मशीनों के जरिए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिट्टी और आगे का जो पूरा ढांचा है वो कैसा है, और इससे काम करना बेहद आसान हो जाएगा। और इसीलिए हर संभव तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही एंडोस्कोपी मशीन लाई जा रही है जो पाइप के जरिए मजदूरों तक भेजी जाए, ये समझने के लिए कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से किस हाल में है। ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू जरूर होगा अगर इसको भी सफलता मिल जाती है। कई टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई है, बावजूद इसके अभी तक मजदूरों को नहीं निकाला जा सका है। अब पहाड़ काटकर सड़क बनाई जा रही है, यानी कि मजदूरों को बचाने के लिए सुरंग के जरिए रास्ता तैयार किया जा रहा है। फिलहाल रातों रात पहाड़ की चोटी तक सड़क का निर्माण कर दिया गया है, जिससे भारी मशीनें पहाड़ की चोटी तक पहुंच सके। लेकिन पल पल बदलते हालात के साथ चुनौतियां भी बढ़ती जा रही है। यही हमारा अगला और चौथा सवाल है। हमारा सवाल है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं। तो देखिए वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो अब तक सामने आई हैं। अगर हम यहाँ ड्रिल करते हैं तो कम से कम सबसे पहले खाना पहुंचाया जाए और फिर उस ड्रिल की चौड़ाई देख करके क्या वहां रेस्क्यू पाइप भेजी जा सकती है, एस्केप पाइप भेजी जा सकती है। अगर वो भेजा जा सके तो उसके जरिए उन्हें फिर एनडीआरएफ की टीम या रेस्क्यूअर्स की टीम नीचे जाएगी और उन्हें एक एक करके ऊपर जो है लिफ्ट कर लिया जाएगा। चुनौतियां हैं हिमालय के स्ट्रक्चर को, इस संरचना को लेकर के भुरभुराहट है। कहीं पर भारी तगड़ा हिस्सा, मजबूत हिस्सा है तो कहीं एकदम भुरभुरी मिस्सी है। अगर आप भारी हिस्से को पेनिट्रेट करते हैं, ड्रिल करते हैं तो कंपन होगा तो हिस्सा हिलेगा, मलबा गिरेगा। भुरभुरी मिट्टी में पाइप आसानी चली जाती है। कंपन, वो दिक्कतें जो फिजिकल हैं यहाँ पे, वो सबसे बड़ी चुनौती है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। 41 जिंदगियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए भारी भरकम मशीनों से लेकर रोबोट तक की मदद लेने की तैयारी है। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बीच सबसे बड़ी परेशानी उन 41 मजदूरों की सेहत है जो इस वक्त टनल में फंसे हुए हैं। हमारा अगला और 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि किस हाल में है टनल में फंसे मजदूर। मजदूरों को पहले सूखे मेवा और मुरमुरे दिए जा रहे थे,
लेकिन आपको बता दें कि सूखा खाना खाने से कुछ मजदूरों की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद रेस्क्यू में जुटे लोगों ने डॉक्टरों की सलाह पर मजदूरों को आलू, दलिया और खिचड़ी पहुंचाने की तैयारी की। एक 6 इंच के पाइप के जरिए ये खाना उन तक अब पहुंचाया जा रहा है। 60 मीटर मलबे के पीछे वो 41 मजदूर, उनके पास खाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं है। बस जो विशेषज्ञ हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं, उनके हिदायत के साथ ड्राई फ्रूट और सूखा राशन दिया जा रहा है। कुरमुरा है, ड्राई फ्रूट है, ताकि वो जिंदा रह सकें। कईयों को शिकायत होने लगी है, तकलीफ होने लगी है, तो उसके लिए दवाइयां भेजी जा रही हैं। आपने उनकी आवाजें सुनी हैं, जो ऑडियो बाहर आए हैं, वो बहुत पीड़ा में है, मुश्किल में है, लेकिन हौसला है इन 41 मजदूरों को जो इंतजार कर रहे हैं मदद का। और बाहर एक महामिशन चल रहा है, इसमें एनडीआरएफ शामिल है, इसमें आर्मी शामिल है, इसमें बीआरओ शामिल है, इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी शामिल है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्टेट पुलिस और ये जो कंपनियां विशेषज्ञ हैं, दुनिया भर की एजेंसियों से रायशुमारी मदद की जा रही है। ओएनजीसी को लगाया गया है ड्रिलिंग करने के लिए। और इन सब के बावजूद 9 दिन बीत चुके हैं, अभी तक कोई ये नहीं कह सकता कि ऑपरेशन कब पूरा होगा, कब वो हमारे 41 मजदूर बाहर निकलेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन 9 दिन से जारी है। देश के कोने कोने में टनल में फंसे 41 मजदूरों के लिए लोग दुआएं कर रहे हैं। रेस्क्यू टीम्स भी दिन और रात जुटी हुई है। उत्तरकाशी में 12 नवंबर यानी कि दिवाली के दिन यह हादसा हुआ था, जब सुबह 5 बजे के आसपास सिलक्यारा सुरंग धंस गई थी। उस वक्त अंदर मजदूर काम कर रहे थे। हमारा छठा सवाल यह है कि घटना वाले दिन टनल में कैसे फंस गए थे मजदूर। बहुत से लोग हैं जो इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो हमने कोशिश की उसका जवाब ढूंढने की। 11 तारीख की रात को अंदर 41 मजदूर काम कर रहे थे। बड़ी संख्या में थे, लेकिन कुछ 200 मीटर की दूरी पर थे। 12 तारीख की सुबह उनकी शिफ्ट खत्म होने वाली थी, लेकिन उसके ठीक पहले ही अचानक 200 मीटर मुख्य मुहाने के पीछे मलबा गिरने लगा और अचानक उसमें इतनी रफ्तार आई कि पूरा सुरंग का एक हिस्से पर पहाड़ नीचे धंस कर आ गया और मजदूर जो कि 200 मीटर पीछे थे वो वहीं रह गए। उनके बीच और प्रमुख मुहाने के 200 मीटर दूरी पर लगभग 60 मीटर की एक दीवार ऐसी बन गई जिसके अंदर न जाने क्या क्या था, मशीनरी थी, बोल्डर थे, पहाड़ कैसा होता उसके सारा ढर्रा आ गया। जब ये हुआ तब सबसे पहले कोशिश की गई, तमाम जो यहाँ की एजेंसियां काम कर रही थी उन्होंने कोशिश की कि मौजूदा जो सामान है उसके जरिए खुदाई करके निकाला जाए, लेकिन तब अंदाजा लगा कि दूरी काफी ज्यादा है। जो पाइप पहले बीच में पड़ी हुई मिली उसके जरिए जब आवाज आई तो लोगों को लगा कि उस पार लोग जिंदा हैं, उनसे संपर्क साधा गया। जिस तरह भी बातें समझ में आई तो पता चला कि दूरी लगभग 60 मीटर की हो सकती है। तब शुरू हुई देहरादून से मशीनों को मंगा करके ऑगर मशीनों से जल विभाग की खुदाई शुरू हुई, लेकिन वो मशीन जब अपर्याप्त साबित हुई तब अमेरिकन ऑगर मंगाया गया और उसके बाद से जो ऑपरेशन चल रहा है उसके रास्ते में कई सारी बाधाएं आ रही हैं और उन बाधाओं को पार करते सबसे पहले एक अल्टरनेटिव लाइफ लाइन, एक 6 मीटर चौड़ी पाइपलाइन को सुरंग में भेज दिया गया है, जिसके जरिए उन मजदूरों तक अब 9 दिन बाद पर्याप्त और उचित भोजन मिलेगा। देखिए, पहली बार नहीं है कि जब इस तरह की घटना, इस तरह का कोई हादसा हुआ हो जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी पर मौत का साया मंडरा रहा हो। इससे पहले भी कई बार इस तरह की टनल धंसती रही है, कई बार लोगों को महफूज बाहर निकाला गया है, लेकिन कई बार लोगों को अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ी है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल तक इस तरह के हादसे हुए हैं, लेकिन उन हादसों से सबक नहीं लिया गया। इसी से जुड़ा हमारा 7वां और आखिरी सवाल है। हमारा सवाल है कि ऐसे हादसों से सबक आखिर कब लेंगी सरकारें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमारे सामने अब भी बना हुआ है। जाहिर है ये तस्वीरें कल्पना करने की नहीं है, लेकिन फिलहाल हकीकत यही है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 9 दिन से जारी है 41 जिंदगियों को बचाने की मुहिम। कभी जम्मू कश्मीर की टनल में दम तोड़ती जिंदगी, तो हिमाचल के कुल्लू में टनल के अंदर जिंदगी की जद्दोजहद। उत्तराखंड के चमोली में तपोवन डैम की टनल हो, हिमाचल के बिलासपुर में टनल धंसने से जिंदगी और मौत के बीच का फासला कम हुआ हो, हर बार सवाल ये ही उठता है कि आखिर जान इतनी सस्ती क्यों है? आखिर क्यों ऐसे हादसों से हम सबक नहीं लेते? क्यों इन हादसों को रोकने के लिए माकूल इंतजाम नहीं किए जाते? 9 दिन
41 मजदूर, 60 मीटर का मलबा और उसमें वो 41 जिंदगियां इंतजार कर रही हैं मदद का। वो मदद जिसके लिए महामिशन शुरू तो हो गया इन पहाड़ों में, लेकिन अब तक किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि जो तैयारियां बाद में हुई हैं, क्या वो पहले नहीं हो सकती थी? इस परियोजना से जुड़े लोग हों, वो विशेषज्ञों की टीम हो, प्रशासन हो, सरकार हो, देर से ही आंख क्यों खुली है? ये ऑगर मशीनें जो यहाँ पर पहुंचाई गई हैं इंदौर से, क्या ये समय रहते और पहले नहीं पहुंच सकती थी? जब मशीनों में खराबी थी तो उनकी आशंका पहले क्यों नहीं जताएगी? क्या प्लान ऑफ एक्शन में ये अनुमति नहीं थी कि आप ये सोचें कि आखिर पहाड़ का स्ट्रक्चर कैसा है और जब ड्रिलिंग होगी तो मशीनें टूट सकती हैं? वो स्पेयर पार्ट्स क्या पहले नहीं आ सकते थे? जब ये सवाल पूछा गया लापरवाही तैयारियों को लेकर के, या कहीं ना कहीं जो सोचने की ताकत थी, आपको ये सोचना था तैयारियों को लेकर के, क्या वो अंदाजा लगाने में भी यहाँ पूरा प्रशासन नाकामयाब रहा? पिछले कुछ वर्षों में कम से कम जो मामले सामने आए हैं वो ये सवाल खड़े जरूर कर रहे हैं। 14 अगस्त 2023 ऋषिकेश में कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट टनल में उस वक्त 114 मजदूर और इंजीनियर्स की जान आफत में आ गई थी जब निर्माणाधीन टनल के अंदर पानी भर गया था। 19 मई 2022 जम्मू कश्मीर के रामबन में खूनी नाली के पास बन रही टनल का एक हिस्सा धंस गया था। मलबे में 12 मजदूर दबे थे, जिनमें 2 को घायल हालत में बाहर निकाल लिया गया था। 21 मई 2021 हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की गडसा घाटी में निर्माणाधीन टनल धंसी। टनल में काम कर रहे एक मजदूर को सुरक्षित निकाला गया। 4 मजदूरों की मौत हो गई। 7 फरवरी 2021 चमोली में एनटीपीसी की टनल में 68 मजदूर फंस गए थे। ग्लेशियर टूटने से यह हादसा हुआ था। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। 12 सितंबर 2015 हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के पास एक सुरंग धंस गई। 9 दिनों के प्रयास के बाद 3 में से 2 को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।